मैं एक खबर देख रही थी जो कि ब्लूमबर्ग ने जिसको पब्लिश किया है। और उसने ना सिर्फ पब्लिश किया बल्कि जो ब्लूमबर्ग मार्केट्स हैं उसमें उन्होंने ट्वीट भी किया इसको, जिसमें उन्होंने कहा है कि दैट इंडिया हैज ए 1.2 ट्रिलियन प्लान टू स्नैच फैक्ट्रीज फ्रॉम चाइना। और उसमें उन्होंने एक इंडिया की तरफ से एक प्रोजेक्ट बाकायदा जो है लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी ने उसकी लॉन्चिंग कि भारत ने पिछले 10 सालों में अपनी पोजीशन 11 नंबर से लेकर 5 नंबर पर ले आया है इकॉनमी में। वो यूके को भी क्रॉस कर चुके हैं। फिर उनके जो वजीर आजम उनके मोदी साहब ने कहा है कि बाय 2047 हम लोग भारत विल बी अ डेवलप्ड कंट्री। लेकिन उन लोगों ने क्या किया है, इस वक्त अमेरिका के अंदर हर बड़ी जो फॉर्च्यून 500 कंपनी है उसका सीईओ इंडियन बैठा है। अब वो हर चीज चाइना से सारी इंडस्ट्री उठा के ले जाना चाहता है भारत में। और ये जो है ये प्रोजेक्ट जो 1.2 ट्रिलियन डॉलर का है कि कनेक्ट करना 16 मिनिस्ट्रीज को उन्होंने कनेक्ट करना है। जो जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इस वक्त कंपनियां हैं वहां पर भारतीय सीईओज हैं, या इस वक्त बहुत ज्यादा हम उनकी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ग्लोबली। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। बिल्कुल ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये चीज़ बहुत सालों से, बल्कि मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से तकरीबन पिछले 25-30 साल से प्लान्ड और अंतर्राष्ट्रीय अखबार ब्लूमबर्ग ने एक ऐसा समाचार प्रकाशित किया है जिससे पूरा विश्व चौंक गया है। उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत सरकार ने एक ऑपरेशन गति शक्ति शुरू किया है जिस पर भारत 1.3 ट्रिलियन डॉलर का खर्चा कर रही है। और उसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि चीन में जो दूसरे देशों की कंपनियां काम कर रही हैं उन्हें वहां से निकाल कर भारत में स्थापित करना, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इसी चर्चा को आइए आगे बढ़ाते हैं। मैं एक खबर देख रही थी जो कि ब्लूमबर्ग ने जिसको पब्लिश किया है। और उसने ना सिर्फ पब्लिश किया बल्कि जो ब्लूमबर्ग मार्केट्स हैं उसमें उन्होंने ट्वीट भी किया इसको, जिसमें उन्होंने कहा है कि दैट इंडिया हैज ए 1.2 ट्रिलियन प्लान टू स्नैच फैक्ट्रीज फ्रॉम चाइना। और उसमें उन्होंने एक इंडिया की तरफ से एक प्रोजेक्ट बाकायदा जो है लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी ने उसकी कि भारत ने पिछले 10 सालों में अपनी पोजीशन 11 नंबर से लेकर 5 नंबर पर ले आया है इकॉनमी में। वो यूके को भी क्रॉस कर चुके हैं। फिर उनके जो वजीर आजम उनके मोदी साहब ने कहा है कि बाय 2047 हम लोग भारत विल बी अ डेवलप्ड कंट्री। आज क्या हुआ है कि चाइना की दुश्मनी में भारत ने सही तरीके से चाइना की दुश्मनी अमेरिकन के सामने बेची और बेच रहे हैं और बेचेंगे आगे बड़ी कामयाबी से। अब उनका डायस्पोरा यहां पे आता है। पाकिस्तान के बच्चे बॉर्डर क्रॉस के भूख की वजह से भाग रहे हैं मुल्क से, चाहे यूरोप में जाएं चाहे अमेरिका में आए। वो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी डायस्पोरा को जस्टिफाई नहीं कर पाते। भारत से बच्चा निकलता है, मास्टर डिग्री आईटी के लेके निकलता है, वो यहां पे आके भारत के लिए इंस्ट्रूमेंटल बन चुका है। भारत की जो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे एडमिशन मुश्किल है, एमआईटी में एडमिशन आसान है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया है, इस वक्त अमेरिका के अंदर हर बड़ी जो फॉर्च्यून 500 कंपनी है उसका सीईओ इंडियन बैठा है। अब वो हर चीज चाइना से सारी इंडस्ट्री उठा के ले जाना चाहता है भारत में। और ये जो है ये प्रोजेक्ट जो 1.2 ट्रिलियन डॉलर का है कि कनेक्ट करना 16 मिनिस्ट्रीज को उन्होंने कनेक्ट करना है। जो जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने रेड टेप को खत्म करना है। उनका टोटल टारगेट है फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स कि वो आए और वो इस प्रोजेक्ट पे आके उनको कि इस वक्त बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इस वक्त कंपनियां हैं वहां पर भारतीय सीईओज हैं, या इस वक्त बहुत ज्यादा हम उनकी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ग्लोबली। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। बिल्कुल ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये चीज़ बहुत सालों से, बल्कि मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से तकरीबन पिछले 25-30 साल से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज चल रही है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी।
फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग हैं। इन तीनों चीज़ों के साथ साथ जो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ साइज बहुत है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन से भारत ने तेल लिया, क्रूड ऑयल, ना सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए बल्कि उसको आगे उसको रिफाइन करके बेचा आगे और उससे पैसे बनाए। अब मैं रीसेंट इंफॉर्मेशन उसके बारे में देना चाहूंगा। कामयाबी की जरा मंजिलें देखें। उन्होंने रूस से तेल लिया रुपयों में, नॉट इन डॉलर्स, नॉट इन उनके रूबल्स, रुपयों में तेल लिया। और जो वो रुपए हैं उसको भी उन्होंने कहा कि आपका पैसा आप भारत में इन्वेस्ट करें। दिस वाज द एक्सचेंज कि हम ना सिर्फ आपसे तेल लेंगे रुपयों में और रुपया भी आपको हम देंगे नहीं, वो भारत में रहेगा और भारत की इंडस्ट्री में आप प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे। एंड रशिया एग्रीड ऑन इट। इस वक्त भारत जो है उसको सिक्योरिटी काउंसिल के 2 साल की लीडरशिप उसकी टर्न आ चुकी है, वो 2 साल के लिए उसकी लीडरशिप उनको मिलेगी। दूसरी लीडरशिप की उनकी टर्न आ चुकी है, G20 1 साल के लिए भारत को दे दी जाएगी। अब उनके पास एक इंटरनेशनल लाउड स्पीकर उनके हाथ में होगा। इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग है, भारत में दे आर यूनाइटेड। मोदी साहब हैज गिवन देम द स्टेरॉइड्स ऑफ नेशनलिज्म। अब आप ये बताएं कि इन सर्कमस्टांसेस में कैन यू सर्वाइव? और आपके स्टेट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी व्हाट इज द स्टेट ऑफ द पाकिस्तान, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द स्टेट। एक कंट्री जाम हो चुका है एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में। जी, इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे कि उनके यहाँ एक और बहुत बड़ा उनको फायदा था कि जो Y2K बग आया था अर्ली 2000s में, तो उस बग में उस वक्त उनकी लोकल IT इंडस्ट्री बहुत ट्रेंड थी और वहां से जैसे ही वो बग आया तो अमेरिका में जब वर्कर्स की नीड आई तो वो लोगों ने अपने बहुत ज़्यादा फॉरेन वर्कर्स वहाँ प्लेस किए अमेरिका की कंपनियों में और बाद में वो बैक ऑफिस ऑपरेशंस में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में इन्वॉल्व होने शुरू हो गए। उसके बाद याद रखें हमारे यहाँ 9/11 का सिलसिला शुरू हुआ, हमारी कंट्री की PR खराब हुई, मगर उनके प्लेस्ड जो वहाँ टीम्स थी, जो वहाँ एम्प्लॉयज थे, वो लोग ग्रो करना शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता वहीं पढ़ाई कर कर वो अब इस वक्त C लेवल तक पहुंच गए। सही। और हम इस चीज में कुछ तकरीबन 15-20 साल रोजाना आप स्टेज पे खड़े होकर कह देते हो मोदी के कितने प्रॉपर्टी लंदन में, मोदी के 3 बच्चे लंदन में बैठे, मोदी की कैबिनेट सारी अमेरिका और लंदन से जाती। खुद भी तो देखो, खुद भी तो देखो। और जो बच्चे लेके जाते हो यहाँ पे, जो बिगड़े हुए बच्चे हैं जो अमेरिका और इंग्लैंड से लेकर गए हो, उनकी सलाहियतें क्या है? उनको अमेरिका में और लंदन में कुछ सलाम लेकर नहीं राजी उनसे। आपके साथ इसलिए लेके जाते हैं कि आपकी वो टेक केयर करते, गाड़ियां चलाते हैं, यहाँ आपके वो शौकत खानम के लिए गाने नाचते रहेंगे। सिर्फ उनकी एबिलिटी क्या है बता, मुझे प्रूव करें उनके पास कौन सी PhDs हैं, कौन सी स्किल्स हैं कैबिनेट टू सिट इन अ कैबिनेट। मोदी की मिसालें देंगे तो कोई यार कोई इंसान बनो, इंसान बनो। आज तक मुझे ये बताएं नरसिम्हा राव भाग के लंदन गया? मुझे आज तक ये बताएं उनका कोई प्राइम मिनिस्टर भाग के गया हो जिसके बच्चे और प्रॉपर्टियां हो? ये भी तो बताओ ना। आज तक मैं चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान में किसी से पूछे वहां के भारतीय चीफ का नाम क्या है। मुझे आज किसी ने बताया, उसने कहा कभी भारतीय चीफ अमेरिका वाशिंगटन DC में देखा है तुमने? पता ही नहीं क्या नाम। पता ही। मेरे साथ कोई बंदा बैठ के डिबेट करे, मैं प्रूव करूंगा कि भारत आपसे 100 साल आगे निकल चुका है। लेकिन आप नफरत में, सिर्फ 2 चीजों की नफरत है उनको, सिर्फ आपके, क्योंकि आपके निसाबों में पढ़ाया जाता है कि हिंदू ये फलाना ये वो, और ये नफरतें बंद करो, लर्न करो उनसे खुदा का नाम। ये जो नफरतों की फैक्ट्रियां चला ली है मौलाना जमील ने और दूसरे लोग, इनको, इनसे जान छुड़ाओ अपने, उनसे लर्न करो। नहीं उनसे लर्न करना, बांग्लादेश से लर्न कर लो, तुम्हारे भाई हैं। पाकिस्तान की बनने की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई थी, उनसे सीख लो कुछ। पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई है, वो भी आपसे आगे। भारत, बांग्लादेश आपसे 50 साल आगे है, इंडिया इस वक्त आपसे 100 साल आगे। और आपकी डायरेक्शन, आपका वाहिद, अगर मैं मान लूं अमीरुल मोमिनीन, जिनको मैं हमेशा कहता हूं, मैंने इनका नाम रखा था मुफ्ती मेकियावेली नियाज़ी, क्योंकि अब तो फतवे भी देते हैं जनाब। पॉपुलर, द मोस्ट पॉपुलर, मैं मानता हूं द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान राइट नाउ। और उसके अल्फाज क्या है, मैं आपको जिहाद की तैयारी करा रहा हूं। उसके पास इकोनॉमी का कोई रोड मैप नहीं है, उसको उस मुल्क के लिए कोई रोड मैप नहीं है जो एक एग्रीकल्चर कंट्री है और गंदम इंपोर्ट करता है, उसके पास कोई रोड मैप नहीं। वो कहता मैं जिहाद की तैयारी करूंगा। और जिहाद की तैयारी कहां हो रही है? डायरेक्शन काबल।
डायरेक्शन काबुल एंड सोमालिया एंड लीबिया। अफसोस के साथ कि मेरी मादरे मिल्लत के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है और रोकने वाला कोई फर्द वाहिद मौजूद नहीं। आज ही का वाकया यानी ये कि उसको अब वीडियोस वायरल हो रही है कि आप जानते हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी कभी कैसा एक ऐसा तालीमी वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हुआ करता था जहाँ पे पूरे सब कॉन्टिनेंट के जो हैं वो बड़े लोग पढ़े हुए हैं, बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंड। पहले तो इमरान खान वहां पे गए ही थे, लेकिन अब हुआ ये कि जो वही वाइस चांसलर साहब हैं असगर जैदी, वो मौलाना तारिक जमील को उन्होंने बिठाकर, वो और मौलाना तारिक जमील कुर्सियों पे बैठे हैं और तलबा और तालबात को जमीन पे बिठा दिया और मौलाना तारिक जमील उनको लेक्चर दे रहे हैं। मुझे बताएं कि जीसी को आपने मदरसा बना दिया। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।